हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक देखो। वो टॉपिक का क्या नाम है। ये टॉपिक आजकल के टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो टॉपिक क्या है, अ प्रोसेस विच इनहेंस द क्रॉप यील्ड। अब कौन कौन से ऐसे प्रोसेस थे जो कि क्रॉप यील्ड, अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है क्रॉप की, जो मतलब जो भी फसल हो रही है, उन सबको इम्प्रूव किया गया, उन्हें इनहेंस किया गया ताकि वो जो प्रोडक्शन था वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, उसके क्या अलग अलग वेराइटी ला सके और उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। तो देखिए इसीलिए ये जो क्रॉप को जो इनहेंस किया गया, क्रॉप के यील्ड को जो इनहेंस किया गया, ये 3 मेथड थे। पहला जो कि था क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, मतलब कि अलग अलग तरीके के वेराइटी लाए गए, उस वेराइटी को क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया। अब जैसे देखो पहले क्या होता था ना, हम लोग एक तरीके के चावल देखते थे। अब अलग अलग वेराइटी तरीके के चावल हम लोग देखते हैं। किसी का कलर चेंज रहता है, किसी का टेस्ट अलग रहता है, किसी का साइज अलग अलग रहता है। तो ये अलग अलग तरीके की जो राइस आ रही है वो क्या है, वो अलग अलग तरीके की वेराइटी है। तो इस वेराइटी को क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया। वैसे अब हम बहुत सारे आजकल के टाइम में जैसे पी देखते हैं, मटर देखते हैं, मटर के अब अलग अलग तरीके के वेराइटी आने लगे हैं। ठीक है। सेकेंड जो कि एक क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, अब जो प्रोडक्शन हो रहा था उसको इम्प्रूव किया गया। अब उसे कैसे इम्प्रूव किया गया, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स ला करके, अलग अलग तरीके का केमिकल्स का यूज कर करके हम लोग क्या किए, प्रोडक्शन को क्या किए, इम्प्रूव किए। एंड थर्ड दैट इज क्या था, प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। अब क्रॉप का जो देखो क्रॉप अच्छा सा हो गया, अलग अलग वैरायटी आ गई, उसको हमने क्या किया, उपज कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया। बट हार्वेस्ट करते टाइम या जब वो ग्रो कर रहा था तो उस प्लांट्स को, उस सीड्स को, या उस कह सकते हैं कि हम लोगों को जो प्रोडक्शन आया, जो हम लोग को यील्ड आया है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें भी इम्प्रूव किया गया। ठीक है। तो ये 3 चीजें थी जिस पर जो फोकस किया गया। पहला कि क्रॉप का अलग अलग वेराइटी लाया गया, सेकंड उसका प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया गया, एंड थर्ड उसे प्रोटेक्ट किया गया ताकि क्या हो सके, वो पहला तो वो लंबे समय तक रह सके, सेकंड अगर वो पेड़ में उभी रहे हैं तो क्या कर सके, उसे भी प्रोटेक्ट कर सके इंसेक्ट वगैरह से। ठीक है। तो आज की इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। अब क्रॉप की जो वेराइटी थी उसे कैसे इम्प्रूव की गई। तो देखिए ये कब से आता चल रहा है, तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हमारे इंडिया में आया था उस टाइम से इसे इम्प्रूव किया जा रहा है। अब देखो इसे इम्प्रूव किस तरीके से किया जा रहा है, तो इसे इम्प्रूव किया जा रहा है या कह सकते हैं कि अलग अलग वेराइटी लाई जा रही है। वो किसकी वजह से, वो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। वो किसके वजह से हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। अब देखो ये हाइब्रिड जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है। तो अब देखो इसमें क्या होता है ना कि एक प्लांट लिया गया जिसका जीन जो था ना, जैसे ये किसी प्लांट का जीन है, ठीक है। इसमें अगर यहाँ पर मतलब कि कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पर ये मतलब जीन में ऐसा, उसमें इनहेरिटेंस क्या है कि उसमें ऐसा है कि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा पेड़ होता है, मतलब उसमें जो फल होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, या वो बहुत ही लंबे समय तक रह जाते हैं। जैसे हम लोग आलू प्याज को लेते हैं तो वो ज्यादातर जनरली बहुत ही लंबे समय तक रह जाते हैं। और कोई दूसरा ऐसा प्लांट लिया गया जिसका क्या था कि मतलब कि उसका कलर था, मतलब कि वो अलग अलग तरीके के कलर थे उनके। जैसे जो कि एप्पल का कलर, ठीक है, तो क्या था, कलर था। कुछ ऐसे भी प्लांट मतलब कुछ ऐसे भी हम लोग को फ्रूट्स और वेजिटेबल आते हैं जो कि उतना अच्छा उसका कलर नहीं था, या कह सकते हैं कि कलरलेस होता है। तो उसने वो जो कलर वाला जो जीन था उस दोनों को लिया गया और उस दोनों को मिला करके एक नया क्या किया गया, एक नया तरीका का एक हाइब्रिड प्लांट तैयार कर लिया गया। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो उसे लाया गया। अब इसमें कितने तरीके का आते हैं, इसमें 3 तरीके आते हैं। पहला होता है इंटरवेरिएटल, दूसरा होता है इंटरस्पेसिफिक, तीसरा होता है इंटरजेनेरिक। देखिए इंटरवेरिएटल मतलब क्या होता है कि अब जैसे देखो ये 2 प्लांट है, ये 2 फ्लावर है, ठीक है। अब देखो कि ये 2 फ्लावर है, मतलब कि एक ही वेराइटी के, ठीक है, दोनों फ्लावर है बट ये दोनों एक ही वेराइटी के। मतलब कि ये जैसे अभी हम लोग रोज ले लेते हैं तो रोज अलग अलग तरीके के होते हैं बट वो एक ही वेराइटी के होते हैं। ठीक है। तो अब इस दोनों में लेकर के, एक का था ये रेड कलर, सपोज करो ये रेड कलर है और ये व्हाइट कलर है, ठीक है। अब इस दोनों का जीन ले लिया गया और एक नया तरीका का यहाँ पर क्या आ गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या प्लांट लेकर आया गया जिसका कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। अब देखो हमारे पास रेड और व्हाइट था, बट उस दोनों को मिक्स करके हमने कैसा
एक पिंक कलर का रोज फ्लावर ले आए। तो ये किसकी वजह से हो गया? ये हो गया हमारा इंटर वेरिएटल। देखो यही होता है इंटर वेरिएटल, मतलब कि सेम ही टाइप्स के हैं बट उस दोनों का लेकर के कुछ उसमें चेंजेस कर दिए गए। दूसरा होता है हमारा इंटर स्पेसिफिक। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें स्पेसीज डिफरेंट होते हैं, मतलब ग्रुप जो होता है वो ग्रुप सेम रहता है। अब जैसे देखो हम लोग एनिमल्स में देखते हैं तो कैट जो है, टाइगर जो होता है, टाइगर वो सभी किस में आते हैं? वो सभी कैट के ग्रुप में ही आते हैं, कैट के ही जेनस में आते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्या किया गया, अलग स्पीसीज लिए गए बट वो क्या है, वो सेम जेनस के थे, सेम ग्रुप के थे, और उसमें क्या किया गया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया और फिर एक नया जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को लाया गया। एंड थर्ड जिसकी वजह से इंप्रूव किया गया वो था, क्या था वो, इंटरजेनेरिक। अब देखो कुछ ऐसे भी थे जिसका ग्रुप भी अलग था, जो अलग स्पेसीज भी थे, और उसे लेकर के क्या किया गया, एक नया प्लांट तैयार किया गया। अब जैसे आप लोग कुछ टाइम पहले बहुत ही ज्यादा सुनते होंगे कि आपकी शुगर कैन जो होता था, पहले शुगर कैन का साइज काफी छोटा रहता था, बट अब क्या हो गया ना, शुगर कैन काफी बड़ा हो रहा है। वो क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि देखो अब उसमें क्या किया गया, बैम्बो जो होता है, जो बांस होती है, वो क्या होता है, बांस बहुत लंबी होती है, तो उस बांस का वो फीचर्स ले लिया गया कि जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा टॉल होती, और उसे किसमें डाल दिया गया, उस शुगर कैन में। अब इससे क्या होता है, शुगर कैन बड़ा होता है, मतलब उसका पेड़ बड़ा होता है। बड़ा पेड़, पहले देखो पहले का अगर पेड़ मतलब कि एक शुगर कैन लेते तो उससे सपोज करो कि एक या 2 गिलास जूस आता, बट अब क्या किया गया, अब उसमें बैम्बू का फीचर्स डाल के उसे बड़ा कर दिया गया। सो अब वो क्या हो गया, उसमें से ज्यादा क्या आती है, रस आती है, उसमें से ज्यादा जूस निकलता है, वो 3 से 4 से 5 गिलास आ जाता है। तो ये किसके वजह से हो के पाया, ये हाइब्रिडाइजेशन के वजह से हो गया। बट बैम्बो क्या था, बैम्बो और शुगर केन में देखे तो दोनों का स्पेसीज, ग्रुप, सब कुछ क्या था, अलग था। अब देखो ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, अब सीड्स को या किसी भी चीज को हम लोग इसे इम्प्रूव क्यों कर रहे हैं, सीड्स को या किसी भी प्लांट को इम्प्रूव क्यों कर रहे हैं? तो अब पहला जो इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, हायर यील्ड हम लोग को क्या मिल सके, ज्यादा से ज्यादा हम लोग को उपज आ सके। अब देखो कि हम लोग क्या करते थे ना, पहले नॉर्मली जो एक साल हम लोग अगर गेहूं करते थे तो उसमें थोड़ा सा बीज हम लोग रख लेते थे और अगले साल उसी बीज को खेतों में डाल देते थे। अब पहले उससे क्या होता था कि अगर कोई खराब बीज भी होता था वो भी खेत में चली जाती थी, उससे फसल इतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। बट अब क्या किया जा रहा है कि अब हम लोग हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, हम लोग का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अब देखो प्रोडक्शन ज्यादा होना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग देखते जा रहे हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। अब देखो इस बढ़ती पॉपुलेशन को भूख तो लगेगी, अब भूख लगेगी तो उसे खाना चाहिए होगा, बट हमारी जो लैंड है वो काफी है, हमारे इंडिया के पास लैंड, बट वो अब वो क्या है, लिमिटेड है। और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना घर बनाते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जगह धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, जगह कम होती जा रही है। तो अब उसी कम जगह में हम लोग को कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से वहां पर क्या हो सके, वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। ठीक है, तो हम लोग हायर यील्ड के लिए करते हैं। दूसरा इम्प्रूव्ड क्वालिटी, अब क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अब देखो इसे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हम लोग एक टोमेटो लेते हैं, टमाटर, ठीक है। अब क्या किए, टमाटर, पहले का टमाटर क्या होता था ना, उसे 5 दिन 7 दिन अगर छोड़ देते तो वो अपने आप खराब हो जाता था। बट अब क्या किया गया, अब उसमें दूसरे तरीके का जीन डाल दिया गया, जिससे वो क्या होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, वो अब लंबे समय तक रहती है, क्योंकि उसमें दूसरे का कुछ ऐसे दूसरे प्लांट का उसमें जीन डाल दिया गया, जो कि क्या होता है, जो कि ज्यादा लंबे समय तक रहता है। तो अब क्या हो गया, उसका क्वालिटी इंप्रूव हो गया। जैसे हम लोग एप्पल खाते थे, शायद पहले उतना अच्छा नहीं होता होगा, बट अब उसमें दूसरे किसी प्लांट का जीन डाल करके अब उसे और मीठा कर दिया गया। हम लोग ऑरेंज के बारे में जानते हैं कि पहले ऑरेंज में उतना रस नहीं होता था, उसमें बहुत ही ज्यादा होने लगा है। पपीता का पहले साइज छोटा होता था, अब इतना बड़ा बड़ा पपीता आने लग गया है। ये सब किसकी वजह से क्या गया, ये सब हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हो पाया। इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड वाइडर एडेप्टेबिलिटी, मतलब वो लंबे समय तक रह सके और वो किसी भी कंडीशन में रह सके। इसलिए हम लोग क्या किए, हाइब्रिडाइजेशन किए, हम लोग वेराइटी को इम्प्रूव किए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।